आप अपने चारों तरफ कुछ भी देखते हैं, उन सब का कोई ना कोई नाम जरूर है, चाहे वो जीवित है या निर्जीव। उसी तरह हमारे सौर मंडल में जितने ग्रह मौजूद हैं, उन्हें याद रखने के लिए या फिर उन पर अनुसंधान करने के लिए उन्हें कोई ना कोई नाम दिया गया है। अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग समय पे अपने परंपराओं के अनुसार ग्रहों को नाम दिया है। आप 9 प्लैनेट्स की वेबसाइट पर जाकर यह देख सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में ग्रहों को क्या नाम दिया गया है। लेकिन आज हम जानेंगे कि इन ग्रहों का नाम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो कैसे पड़ा। हालांकि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है, यानी बोना ग्रह। आज जो हम ये नाम इंग्लिश में देखते हैं, उनका इंग्लिश से कोई नाता नहीं है। ये नाम तब से हैं जब अंग्रेजी भाषा का जन्म भी नहीं हुआ था। ये नाम प्राचीन रोम और यूनानी सभ्यता के समय से चले आ रहे हैं। प्राचीन रोम और यूनानी सभ्यता के लोगों ने ग्रहों के नाम अपने देवी देवता के ऊपर रखा था और यही नाम यूरोपीय भाषाओं ने अपना लिया, जो आज भी मौजूद है। मरकरी यानी बुध ग्रह का नाम रोम के पौराणिक देवता गॉड ऑफ ट्रैवल यानी यात्रा के देवता के नाम पर रखा गया था। यात्रा के देवता का नाम मरकरी था। शायद बुध ग्रह का नाम मरकरी इसलिए रखा गया था क्योंकि मरकरी हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा गति से यात्रा करने वाला ग्रह है, जिसकी रफ्तार करीब 47.87 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वीनस यानी शुक्र ग्रह का नाम रोम के पौराणिक देवी गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी यानी प्यार और सुंदरता की देवी के नाम पर रखा गया है। प्यार और सुंदरता की देवी का नाम वीनस था। शुक्र ग्रह का नाम वीनस इसलिए रखा गया क्योंकि सूरज और चांद के बाद वीनस हमारे सौर मंडल में सबसे तेज चमकने वाला ग्रह है। मार्स यानी मंगल ग्रह का नाम रोम के पौराणिक देवता गॉड ऑफ वॉर यानी युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है। युद्ध के देवता का नाम मार्स था। मंगल ग्रह का नाम युद्ध के देवता के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि मंगल ग्रह का रंग अत्यंत लाल है और इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। जुपिटर यानी बृहस्पति का नाम रोम के पौराणिक राजा किंग ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं के राजा जुपिटर पर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। उस हिसाब से वो सभी ग्रहों का राजा है और भारतीय सभ्यता में नव ग्रहों की पूजा की जाती है। उसमें भी बृहस्पति को बाकी ग्रहों का गुरु कहा जाता है। सैटर्न यानी शनि ग्रह का नाम रोम के पौराणिक देवता गॉड ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि कर्म के देवता के नाम पर रखा गया है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो इन तीनों ग्रहों को बहुत बाद में खोजा गया। जब यूरेनस की खोज की गई, उस समय कोई संस्था नहीं थी जो इस नए खोजे गए ग्रह को नाम दे सके। इस कारण यूरेनस को कुछ समय तक अलग अलग नामों से जाना गया। विलियम हर्शल ने मार्च 13, 1781 को यूरेनस की खोज की थी। वो इस नए ग्रह का नाम राजा जॉर्ज के नाम पर जॉर्जियम सिडस रखना चाहते थे। बाकी खगोल विज्ञानी नए ग्रह को हर्शल कहते थे और उस ग्रह के खोज करने वाले के नाम पर हर्शल रखना चाहते थे। जोहन बोर्ड नामक एक खगोल विज्ञानी ने सुझाव दिया कि बाकी ग्रहों के नाम पौराणिक हैं, तो इसका नाम भी अगर पौराणिक रखा जाए तो उपयुक्त होगा। तो उन्होंने सुझाव दिया यूरेनस यानी अरुण ग्रह का नाम यूनानी पौराणिक देवता डेटी ऑफ द हेवंस यानी स्वर्ग के देवता के नाम पर रखा गया। 1850 तक आमतौर पर
अरुण ग्रह को यूरेनस नहीं कहा जाता था। 1850 के बाद यूरेनस नाम आमतौर पर लिया जाने लगा। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के अस्तित्व की प्रेडिक्शन दो खगोल विज्ञानी जॉन काउच एडम्स और अर्बेन जीन जोसेफ लेवरियर ने की थी, और बाद में जब इसे टेलीस्कोप्स की मदद से वास्तव में वरुण ग्रह के होने की पुष्टि कर ली गई, उसके बाद वाद विवाद होने लगा कि किसे अनुमति दी जाए कि वो इस नए ग्रह को नाम दे सके। अर्बेन जीन जोसेफ लेवरियर इस ग्रह का नाम अपने नाम के ऊपर रखना चाहते थे, तथापि नेपच्यून नाम प्रस्तावित किया गया। नेपच्यून रोम के पौराणिक देवता गॉड ऑफ सी यानी समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपच्यून का रंग नीला है और नेपच्यून नाम रखने पर यह बाकी ग्रहों के नाम के साथ मिल रहा था। उनके नाम भी पौराणिक देवी देवताओं के नाम पर रखा गया था। प्लूटो यानी यम ग्रह, जो कि अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है यानी बोना ग्रह। प्लूटो को 1930 में क्लाइड टॉम्बाफ के द्वारा लोवल ऑब्जर्वेटरी फ्लैगस्टाफ एरिज़ोना में खोज किया गया था। इस ग्रह के लिए कई सारे नाम सुझाव में दिए गए थे, जैसे लोवेल, एटलस, आर्टमीस, पर्शियस, वूलन, टेंटलस, इडाना, क्रोनस, जिमाल और माइनर्वा। प्लूटो नाम ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से एक 11 साल की बच्ची वेनितिया बर्ने के द्वारा सुझाव में दिया गया था और इस नाम को ऑब्जर्वेटरी स्टाफ के सामने रखा गया और ज्यादातर खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो नाम को चुना। प्लूटो का नाम रोम के पौराणिक देवता गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड यानी अधोलोक के देवता या कहें नर्क के देवता के नाम पर रखा गया है। उस 11 साल की बच्ची ने बिल्कुल सही नाम चुना, प्लूटो यानी गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लूटो सूरज से बहुत दूर होने के कारण प्लूटो पर दिन के समय भी काफी अंधेरा रहता है। प्लूटो नाम इस ग्रह के लिए एकदम सटीक नाम था और इस तरह पौराणिक देवी देवताओं के नाम पर ग्रहों के नाम रखने की प्रथा भी कायम रही। प्लूटो के एक चांद को उसके खोजकर्ता जेम्स क्रिस्टी ने 1978 में खोजा था, जब वो प्लूटो के फोटोग्राफिक प्लेट्स पर अनुसंधान कर रहे थे। जेम्स क्रिस्टी उस चांद का नाम अपने पत्नी के नाम पर रखना चाहते थे। उनका नाम था कैरोलीन, पर शब्दावली के नियम के चलते उन्हें ये नाम रखने नहीं दिया गया। जब वो दूसरे नाम ढूंढ रहे थे तब उन्हें यूनानी पौराणिक कथाओं से एक नाम मिला, कैरन, और इसका पहला हिस्सा उनकी पत्नी के नाम के पहले हिस्से के साथ भी मिलता था। कैरन यूनानी पौराणिक कथाओं में एक फेरीमैन या कहें एक नाविक जिसका काम था मरे हुए लोगों को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाना। यदि आपने हॉलीवुड फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटंस देखी है तो आप समझ गए होंगे कैरन क्या है। फिल्म में हीरो और उसके साथी अंडरवर्ल्ड जाना चाहते हैं ताकि वो मेड्यूसा को मार के उसका सर काट के ला सके, लेकिन अंडरवर्ल्ड के पास पहुंचने पर उन्हें एक नदी पार करनी होती है और नदी पार करने के लिए वो एक नाव और नाविक की मदद लेते हैं जिसका नाम कैरन होता है। प्लूटो के चांद का नाम कैरन उपयुक्त है क्योंकि प्लूटो यानी गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड और कैरन जो मरे हुए लोगों को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाता है, ये नाम सबको पसंद आया और फिर यही नाम रखा गया। लेकिन अब ढूंढे जा रहे नए ग्रह, चांद या तारे का नाम कौन रखता है? 1919 से एक संगठन बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, जिसे नए ढूंढे जा रहे ग्रहों और तारों के नाम रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि किसी खगोल विज्ञानी ने किसी ग्रह की खोज की या किसी ग्रह के चांद की, यदि वो उसे कोई नाम देना चाहते हैं तो वो अपना सुझाव IAU को दे सकते हैं। अगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को पसंद आया तो वो उस नाम को रख लेंगे या फिर कोई नए नाम का सुझाव देंगे। लेकिन हम ये तो भूल ही गए कि पृथ्वी का नाम अर्थ
किसने और कैसे रखा? हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक इकलौता ग्रह है जिसका नाम किसी देवी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। पृथ्वी का नाम अर्थ किसने दिया, कैसे दिया, ये किसी को नहीं पता। अर्थ ये शब्द इंग्लिश और जर्मन भाषा से मिलकर बना है जिसका केवल अर्थ है ग्राउंड यानी भूमि। दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सौम्य। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।